हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो बीएससी है उसके फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के बारे में। आज हम देखेंगे जो हमारा यूनिट 1 है उसके बारे में। देखिए हमारा यूनिट 1 है, इसमें हमारा पहले टॉपिक आता है कि सीक्वेंस क्या है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसमें हम बेसिकली सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स क्या है। ए रियल सीक्वेंस इज ए फंक्शन एफ सच दैट n to r। इसका मतलब है कोई एक सीक्वेंस है जिसमें जो इस प्रकार है कि f एक फंक्शन है जो n से r में परिभाषित है। ठीक है, जिसको हम मतलब सीक्वेंस को इस प्रकार लिख सकते हैं, f1 है, f2 है, f3 है, f4 है, डॉट 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 fn प्लस 2, सॉरी मिस्टेक बाय मिस्टेक हो जाएगा, यहाँ पे fn प्लस 1 होगा। ठीक है, उसके बाद fn प्लस 2 वगैरह वगैरह। ठीक है, इस प्रकार हम सीक्वेंस को लिख सकते हैं। आई और अगर हम लिखना चाहें तो सीक्वेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं a1 a2 a3 a4 an और an प्लस 1। और सीक्वेंस का जो समूह है, सीक्वेंस का जो समूह है उसको हम an से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा कोई भी सीक्वेंस आ जाता है, जैसे कि हम एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। देखिए हमारे पास कोई सीक्वेंस है n, इसको हम कैसे लिखेंगे सीक्वेंस, अगर हम रियल नंबर के तौर पे चलें तो n को सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे हम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स आएंगे इसमें। ठीक है, और उसके बाद n स्क्वायर, ये हमारा दूसरा सीक्वेंस है, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आगे, इसको यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अगर देखें हम 1/n अपना, ये हमारा अगला सीक्वेंस है, इसका एग्जांपल लिखेंगे हम। ये तो 1/1 आएगा, 1/2 आएगा, 1/3 आएगा, 1/4 आएगा, ऐसे इनफाइनाइट मेनी टर्म्स चलते रहेंगे इसमें। ठीक है, और उसके बाद n/1 प्लस n, ये आपके लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसलिए इधर देखते हैं आप इसको। क्या है हमारा सीक्वेंस, सॉरी n/1 प्लस n, ये हमारा सीक्वेंस है। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखें तो 1 प्लस 1/n, n की जगह पे 1 रखना है। ठीक है, और फिर n की जगह पे अगर हम 2 रखें तो 1 प्लस 2, फिर इसके बाद 3 रखते हैं हम। ठीक है, इसके बाद ये चलता रहेगा, ऐसा होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2, 2/3, 3/4, और इस प्रकार इसमें इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा आंसर 1/2, 2/3 और 3/4, इस प्रकार ये चलेगा। ठीक है, और उसके बाद 1, ये 1 क्या है हमारा, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है। जो मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, सीक्वेंस के विभिन्न प्रकार होते हैं, उसमें हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस आता है, बाउंडेड सीक्वेंस आता है, मोनोटोनिक सीक्वेंस आता है, ये तब बताऊंगा। अभी ये समझिए कि 1 है, इसको तो 1 को हम इनफाइनाइट मेनी टर्म्स 1 लिख देंगे, तो ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर 2 2 2 2 आ जाता, 3 होता तो 3 3 3, मतलब कोई कांस्टेंट नंबर होता तो वो बढ़ता चले जाता। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, और उससे पहले आपके लिए स्क्रीनशॉट के पहले आप एक नोट लिख लीजिए। यहाँ पे नोट की अगर मैं बात करूं तो नोट क्या होगा आपका, देखिए नोट, इसके बाद लिखेंगे आप, इसके बाद की नोट को इसके बाद लिखेंगे। टर्म्स ऑफ ए sequence is always infinite। ये नोट लिखेंगे आप। इसका मतलब क्या है, जो हमारी सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं, सीक्वेंस की टर्म मतलब ये, जैसे सीक्वेंस हमारा n, तो 1 2 3 4 5, ये हमारी टर्म्स है। क्या है टर्म्स, आप इधर लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा f1 है, ये फर्स्ट टर्म है हमारा, क्या है फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म। इसी प्रकार ये हमारा थर्ड टर्म है, इसी प्रकार ये फोर्थ टर्म है। तो इसमें क्या है, इनफाइनाइट मेनी टर्म्स है। इनफाइनाइट मतलब अनंत, अनंत मेनी टर्म्स है। तो इसमें हम देखेंगे, हमारा ये एग्जांपल देखें हम, तो इसमें 1 2 3 4 5, ये कितने टाइम्स जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है। ठीक है, और n स्क्वायर की बात करूं तो ये भी इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, और 1/n की बात करूं तो ये भी, मतलब बेसिकली ये बात है कि आपके जितने भी सीक्वेंसेस हैं वो इनफाइनाइट बार जा रहे हैं। तो इसको वो नोट में लिख दिया हमने कि टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट, यानी कि सीक्वेंस के जो टर्म्स होते हैं वे सदा इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, ये वाला इनफाइनाइट जो अनंत की तरफ जाते हैं। ठीक है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
अभी हमने सीक्वेंस के बारे में देखा, अब हम सीक्वेंस की जो रेंज होती है, मतलब सीक्वेंस किस नंबर से किस नंबर के बीच में लाई कर रहा है, उसके बारे में देखेंगे। देखिए रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस की रेंज क्या होती है। देखिए लेट, माना ए एन बी ए रियल सीक्वेंस, माना कोई ए एन है जो कि एक रियल सीक्वेंस है, देन तब रेंज ऑफ ए एन डिफाइंड बाई, जो ए एन की रेंज है वो इस प्रकार डिफाइन की जाएगी कि एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कोई फलन एक्स से बिलोंग कर रहा होगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं हम। देखिए माइनस का 1 की होल पावर n, देखिए इसको अगर हम खोलेंगे तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे हम तो -1 की होल पावर 1 तो आ जाएगा -1। ठीक, -1 की होल पावर 2 तो प्लस का 1। ऐसी ऑड नंबर पे माइनस आएगा, इवन पावर पे प्लस का आएगा। ठीक, ऐसे ही चलता रहेगा माइनस प्लस। रेंज का मेन मोटिव क्या है, रेंज का मतलब है कि हमारे सीक्वेंस में जितने नंबर लाई कर रहे हैं बस उनको रिपीट नहीं करना है। अगर हमने रिपीट कर दिया तो वो हमारी रेंज नहीं कहलाएगी, समझ रहे हैं आप। अगर हमने रिपीट कर दिया तो हमारी रेंज नहीं कहलाएगी, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, देखते हैं -1 प्लस 1 के अलावा कोई अतिरिक्त नंबर हमें नजर नहीं आ रहा है, तो -1 और +1 इसकी रेंज हो जाएगी, -1 और +1। और रेंज को हमेशा हम सेट वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मझला ब्रैकेट। ठीक है, और 1/n को हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं। 1/n को हम कैसे बोलेंगे, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ... ठीक है, देखिए 1/n मतलब n के जगह पे नेचुरल नंबर्स को रखते चले जाएंगे, हमारा सीक्वेंस बनता चला जाएगा। इसकी रेंज क्या होगी, देखिए इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो इसकी जो रेंज है वो पूरा इसका सेट हो जाएगा, मतलब सेट नहीं सॉरी सीक्वेंस हो जाएगा। देखिए रेंज इसकी होगी, वैसे रेंज में इसके सारे एलिमेंट आ जाएंगे, लेकिन इसके रेंज को हम कैसे लिखेंगे, देखिए 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें ऐसे में रेंज को हमेशा इस वाले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक, आगे देखिए 1 है हमारा, 1 को कैसे खोलेंगे, पीछे हमने देखा था 1 को कैसे खोलेंगे, ये हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस है। जो हमारा कांस्टेंट सीक्वेंस होता है उसको हम इनफाइनाइट मैनी टर्म्स ऐसे खोल देते हैं। ठीक है, देखिए रेंज इसकी क्या हो जाएगी, अरे इसके पास एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है तो इसकी रेंज में सिर्फ 1 आ जाएगा। ठीक, और अगला क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मतलब ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसमें 1 2 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसकी रेंज ये हो जाएगी, समझ रहे हैं आप। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट आप सही से बना लीजिएगा, अरे सॉरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन 0 1 -1 0 1 -1, मतलब 0 1 -1 बार बार रिपीट हो रहा है तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, देखिए इसकी रेंज हो जाएगी 0 1 -1। ठीक, इतना समझ में आया आपको, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अभी हमने देखा कि सीक्वेंस क्या होता है और किसी सीक्वेंस की रेंज को किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा सीक्वेंस कितने प्रकार का होता है, देखते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा सीक्वेंस होता है कांस्टेंट सीक्वेंस, इसकी परिभाषा होती है इफ fn इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब किसी सीक्वेंस में कोई एलिमेंट या टर्म, ठीक है, टर्म अगर कांस्टेंट है, मतलब कि एक ही टर्म मतलब एक ही संख्या किसी सीक्वेंस में बार बार अगर रिपीट हो जाए, बार बार अगर रिपीट हो रही हो, जैसे कि 1 है 1 1 1 1 1, ठीक है, ऐसे 2 है 2 2 2, 0 भी हो सकता है 0 0 0, 3 भी हो सकता है 3 3, मतलब कोई कांस्टेंट संख्या बार बार रिपीट हो रही हो तो उसे हम कांस्टेंट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, इसकी परिभाषा एक बार देख लेते हैं हम। इफ fn इक्वल टू कांस्टेंट देन fn इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अगर fn कांस्टेंट है तो fn का जो सीक्वेंस है वो भी कांस्टेंट होगा।
ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड मतलब बाउंड, मतलब दोनों तरफ से बाउंड। इसका मतलब है, एग्जांपल से देखेंगे हम, बाउंडेड सीक्वेंस fn is bounded for all values of n belongs to natural number, then fn बाउंडेड कब होगा देखते हैं। अगर 1/n को हम लिख सकते हैं 1/2, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कैसे लिखते हैं, तो 1/3 1/4, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक तो इसका 1 हो गया, ठीक है, ये किस किस नंबर के बीच बाउंडेड होगा, देखिए 1 के बीच, और ये किसकी तरफ जा रहा है, ये देखिए ये 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। संख्या रेखा पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर 0 है और यहाँ पे अगर 1/2 है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1/2 होता है, ठीक है, तो 1/3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 1/4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 1/5 कहाँ पे। इसका मतलब है, इसका ओवरऑल तथ्य यही है कि ये 0 के नेबरहुड में जाने की कोशिश कर रहा है, 0 के नेबरहुड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये बाउंडेड किसके बीच होगा, 1 एंड 0 के बीच बाउंडेड होगा ये वाला सीक्वेंस, ठीक है। आगे देखिए 1/n, माइनस का 1/n है अगर हमारे पास, तो इसको हम खोलेंगे। खोलना मैं आपको बता चुका हूँ कैसे खोलते हैं, -1 -1/2 -1/3 1/4, तो इस किसके बीच बाउंड होगा, ये होगा, देखिए सबसे पहला एलिमेंट लिखते हैं हम, सबसे पहले तो -1, ठीक है, उसके बाद ये किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये भी 0 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें तो देखिए हमारे पास सबसे पहला एलिमेंट यहाँ पे 0 लिखिए, -1 यहाँ पे होता है, ठीक है, पहला एलिमेंट, ठीक है, -1/2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, -1/3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, 1/5 यहाँ पे होगा, 6 यहाँ पे, 1/1000 अगर आ जाता है तो ये कहाँ पे होगा, ये यहाँ पे होगा, मतलब 0 के अगल बगल में होगा, तो ये 0 के नेबरहुड में आने का प्रयत्न कर रहा है। तो देखिए माइनस के 1/n को हम लिख सकते हैं बाउंडेड बिटवीन -1 एंड 0, ठीक है। इस प्रकार हम इसकी बाउंडेडनेस को ज्ञात करते हैं। n अपॉन 1 प्लस n, इसको खोलेंगे 1/2, मतलब n की वैल्यू रखेंगे, पहले हम यहाँ पे 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, n की जगह फिर 3 रखेंगे, फिर ये मिलेगा आपको, 4 रखेंगे, फिर ये मिलेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार हम इसको खोलेंगे, ठीक है। ये किसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, देखिए पहला एलिमेंट हमारा 1/2, ठीक है। ये आप इसको चेक करेंगे तो संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके तो आपको पता चलेगा ये 1 के नेबरहुड में जाने की कोशिश कर रहा है, 1 के नेबरहुड में जाने की कोशिश कर रहे हैं ये एलिमेंट, मतलब ये 1/2 पहला होगा और 1 दूसरा होगा, तो इसको हम बोलेंगे बाउंडेड बिटवीन 1/2 एंड 1। अगला देखते हैं हम -1 की होल पावर n, इसको हम खोलेंगे -1 प्लस n, मतलब सॉरी +1 प्लस 1, सॉरी -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, इस प्रकार ये चलता रहेगा, +1 -1 +1 -1, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसके हमारे पास दो एलिमेंट मिल रहे हैं जो कि -1 और +1 के बीच लाई कर रहे हैं, तो -1 एंड +1, ठीक है, -1 और +1 के बीच ये वाला सीक्वेंस बाउंड करेगा। इसको बोलेंगे कैसे, बाउंडेड बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है। अगला देखते हैं हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो इसकी डेफिनेशन होगी fn is said to be monotonically increasing sequence if fn less than equal to fn plus 1 or for all values of n belongs to natural number। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, देखिए अगर कोई सीक्वेंस है वो अगर इंक्रीज कर रहा है, मतलब डिक्रीज नहीं कर रहा है, अगर कोई सीक्वेंस है जैसे 0 आता है पहले, उसमें फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 3, ऐसे मतलब चलता चला जाता है, तो मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, तो वही बोला है मोनोटोनिकली इंक्रीज, नाम से ही स्पष्ट है, कोई सीक्वेंस अगर इंक्रीज करे तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीज करे तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। और अगर वो ये वाला जो इक्वल टू का इन्होंने साइन दिखाया है, ये इसलिए है कि अगर कोई हमें कांस्टेंट सीक्वेंस मिलता है तो वो भी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की श्रेणी में आएगा, ठीक है। देखिए इसके एग्जांपल देखेंगे हम, n है जैसे कि, तो n को हम लिखेंगे 1 2 3 4, तो ये कहाँ जा रहा है, ये इनफाइनाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये मतलब इंक्रीज कर रहा है। देखिए 1 से बड़ा होता है 2, 2 से 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। और n स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 1 स्क्वायर, इसको खोलेंगे 1 स्क्वायर 1 रखेंगे पहले यहाँ पे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे खोलते चले जाएंगे इसको, तो ये भी इंक्रीज कर रहा है, आप देखेंगे कहीं पे डिक्रीज नहीं कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है।
तो इसी प्रकार अब अभी मैंने आपको एग्जांपल वो बताया था कि ये जो इक्वल टू का साइन है क्यों आया है। अगर कोई कांस्टेंट सीक्वेंस हमें नजर आती है, जैसे कि 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इसको हम 1 1 1 ऐसे खोल लेंगे, और अगर 0 होता है यहाँ पे तो 0 0 0 खुल जाता है, 2 होता है यहाँ पे तो 2 2 2 खुल जाता है। इस प्रकार ये हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाता है। आप इसको देखिए, ये इंक्रीज इस प्रकार करता है कि fn जो पहला टर्म है और दूसरे टर्म से छोटा हो सकता है और उसके बराबर हो सकता है। इस प्रकार हम देखेंगे। आज हमने ये सब पढ़ा, और इसके बाद अभी हमारे 3 टाइप्स और रहे हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं उसको बताता हूँ। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस की रेंज को कैसे फाउंड आउट करते हैं, और 3 टाइप्स और पढ़े थे हमने, सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं, अगले 3 टाइप्स ये रहे। देखिए सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस चौथा टाइप है सीक्वेंस का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। इसकी परिभाषा है fn इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ fn लेस देन fn + 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बिल्कुल डिक्टो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। उसमें इक्वल टू का साइन आता था, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आता है। उसमें जो एग्जांपल्स होते थे उसमें कांस्टेंट सीक्वेंस जो होता था हमारा वन वाला, जिसको हम वन करके लिखा करते थे, वो इसमें नहीं आएंगे। जो कांस्टेंट सीक्वेंस होता है वो इसमें नहीं आएंगे। बाकी डिक्टो बिल्कुल मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की तरह है ये। देखिए n जो है हमारा, इसको खोलेंगे हम 1 2 3, इसमें मतलब नेचुरल नंबर्स को रखते चले जाएंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। n स्क्वायर को लिखेंगे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर, ठीक है। और माइनस का 1/n को हम इस लिखेंगे माइनस का 1 माइनस का 1/2 माइनस का 1/3 माइनस का 1/4 माइनस का 1/5, ऐसे हम चलते चले जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद आता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। देखिए fn is said to be monotonically decreasing sequence if fn greater than equal to fn + 1 for all values of natural number। देखिए इसमें कोई सीक्वेंस हो अगर, तो मान लीजिए यहाँ पे उसके कोई टर्म्स हैं, ठीक है। इसमें क्या है, डिक्रीजिंग में ये वाला जो टर्म है, पहले नंबर वाला टर्म इस वाले टर्म से बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा होगा या इसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कांस्टेंट सीक्वेंस सारे इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो मतलब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ये डिक्रीज करना चाहिए। देखिए माइनस का n का सीक्वेंस हम देखते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3। आपको पता है कि माइनस में संख्याएं अगर बढ़ती हैं तो वो छोटी होती चली जाएंगी, ये आपको पता है। तो देखिए ये डिक्रीज हो रहा है, माइनस का 1 बड़ा है, उससे छोटा माइनस का 2 है, उससे छोटा माइनस का 3 है, ठीक है। उसके बाद माइनस का n स्क्वायर, ठीक है। ये वाला सीक्वेंस देखेंगे हम, माइनस का 1 का होल स्क्वायर माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ऐसे चलता चला जाएगा। ये देखिए माइनस का 1 इसमें सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे 1/n की अगर मैं बात करूँ तो 1 होगा, पहले इसको रखेंगे, मतलब नेचुरल नंबर रखेंगे, इसमें पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, इस प्रकार हमारा खुलता चले जाएगा, ठीक है। ये देखिए 1 सबसे बड़ा है, फिर हाफ तो आपको पता है हाफ छोटा होता है 1 से, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा, ऐसे चलता चला जाएगा। ये मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। और इसमें कांस्टेंट सीक्वेंस भी आ जाते हैं, जैसे 1 है, 1 का सीक्वेंस, ठीक है, 2 का सीक्वेंस, 3 का सीक्वेंस, 0 का सीक्वेंस। ये जो कांस्टेंट सीक्वेंस होते हैं सारे, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस में भी आते हैं और इंक्रीजिंग सीक्वेंस में भी आते हैं, ठीक है। बस इतना सा है। और देखिए, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो ये डिक्टो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की तरह है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो हमारा इक्वल टू का साइन आता था मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस में, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ठीक है। बस बाकी पूरा डिक्टो है। fn is said to be strictly decreasing sequence if and only if fn greater than fn + 1 for all values of n belongs to natural number। ये है इसकी डेफिनेशन, ठीक है। माइनस n को अगर हम खोलें तो -1 -2 -3, ये देखिए आप डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये देखिए माइनस का n स्क्वायर, मतलब इसके एग्जांपल सेम है, बस जो हमारे कांस्टेंट वाले एग्जांपल थे, जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसमें नहीं काउंट किया जाए, बस इतना सा है। देखिए 1/n को अगर मैं देखूं तो 1 1/2 1/3 1, ये देखिए 1 से ये छोटे होते चले जा रहे हैं। ये 1 सबसे बड़ा है, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। और इसकी बात करूं और तो -1 का होल स्क्वायर सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद छोटे छोटे छोटे, ये चलता चला जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका आज का लेक्चर। आज हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद रेंज के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने सीक्वेंस के जो टाइप्स थे उनको देखा था। ये आज का लेक्चर आज के लिए इनफ है बस। और इसके नोट्स बना लेना आप, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। और बस कल मिलते हैं इतने ही समय। थैंक यू, धन्यवाद।